बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हमेशा सबको खैरियत से रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल लेके आई हूँ मटन के कोफ्ते, और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये आपने ज़रूर ईद पर ट्राई करने हैं, बल्कि अपने ईद के मेन्यू में इसको ऐड कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हम कोफ्तों की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 kg कीमा लिया है। ये है मटन का। अगर आप बीफ का लेना चाहते हैं तो बीफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक अंडा लेंगे और 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज लिए हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें जाएगा गार्लिक पेस्ट, 3 इसमें हरी मिर्चें जाएंगी, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा भुना कुटा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ कोकोनट, और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा बेसन। ये मैंने तवे पे इसको हल्का सा भून लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना इसे। तो चलिए हम पहले वेजिटेबल्स को चॉप करेंगे। इसको थोड़ा सा और चॉप करूंगी अभी मैं। ये देखिए इस तरह का आपने प्याज कर लेना, ठीक है। इसे अब मैं निकाल लूंगी बाउल में। अब हम इसी में कीमे को चॉप करेंगे। कीमे को हमने बारीक सा निकाल लेना, ठीक है। ये देखिए इस तरह का हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह का कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसमें थोड़ी सी चर्बी भी होनी चाहिए। अब इसमें मैं सारे स्पाइस डाल दूंगी, और इसमें मैं अंडा डाल दूंगी। अंडा अगर बड़े साइज़ का है तो आपने पूरा नहीं डालना, फिर इसमें से थोड़ा सा बचा लीजिएगा। तो अब बस इसे मैं दोबारा से मिक्स कर लूँगी सारा। तो बस अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। तो ये देखिए अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। इसे अब 15-20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है, ताकि इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन हो जाए। जी, तो कीमे को मैंने मैरिनेट करके रख दिया है, और अब बारी है इसकी ग्रेवी की। इसके लिए मैंने तकरीबन पौना कप ऑयल लिया है, और इसमें 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज बारीक काट लिए हैं। बस इनको हल्का सा हमने फ्राई करना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन करना है इनको। जब इनका गोल्डन कलर हो जाएगा तो फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। तो जितनी देर हमारा प्याज गोल्डन हो जाता है उतनी देर में मैं इसमें इसके कोफ्ते बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून दही डाला है, इससे ये बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसके कोफ्ते बनाती हूँ। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसके कोफ्ते बनाती हूँ। हाथों को ऑयल या पानी लगा लें हल्का सा। अब आपने कुछ जितने साइज़ के कोफ्ते बनाने हैं ना, आप उतना पीस लेके इसको बना। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ इस तरह का होना चाहिए, कोई क्रैक्स नहीं होना चाहिए, वरना वो सालन में जाके टूट जाएंगे फिर ग्रेवी में जाके। तो ये इसी तरह के अब मैं सारे कोफ्ते बनाती हूँ। ये देखिए प्याज हमारा गोल्डन हो गया है। देखिए मैंने ब्राउन नहीं किया, गोल्डन करना है इसे, ठीक है। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। इसे कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। ये अदरक लहसुन को थोड़ा सा हमने पहले कुक करना है। अब मैं इसमें स्पाइस ऐड करूँगी। सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी, और 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली जाएगी। थोड़ा सा कुक करेंगे। ये देखिए 3 टमाटरों को लेके मैंने इसे ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से, इनका छिलका रिमूव करके। तो इनको मैंने ग्राइंड कर लिया, और ये अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में पकाऊंगी। इसकी मुझे स्मूथ ग्रेवी चाहिए, इसलिए मैं इसको अब मैं प्रेशर कुकर में पका लूँगी, ताकि इसके प्याज या टमाटर कुछ भी नज़र ना आए। तो अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं पकाना चाहते तो इसमें पानी डाल के इसको ऐसे ही ढक के पका लें, ठीक है। 1 कप इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको अच्छी तरह से गला लूँगी। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पकाऊंगी। जी, तो ये देखिए मैंने सारे ये कोफ्ते बना लिए हैं, और ये मैंने जो इसकी ग्रेवी के लिए मैंने प्याज टमाटर और अदरक लहसुन को मैंने पका लिया था, और ये अभी भी ये देखिए ये अच्छी तरह से मैंने गला लिया है, लेकिन अभी भी इसमें ये देखिए चंक्स हैं, ये नहीं होने चाहिए। ये मैं ग्राइंड करूँगी अब। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया। ये इस तरह का स्मूथ होना चाहिए, और अब मैं इसे कुक करती हूँ। और वो देखिए मैंने कोफ्ते भी तैयार कर लिए हैं। हमने कोफ्तों को अलहदा से फ्राई नहीं करना, इसी में कुक करेंगे, तो ये बहुत मज़े के बनेंगे इस तरह। तो आप लोग भी इसी तरह ट्राई करना। तो देखिए अब मैं इस ग्रेवी को भून लूँगी जब तक इसका ऑयल नहीं निकल आता सारा।
तो ये देखिए इसका ऑयल आ गया है और अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड करूँगी। ज़्यादा नहीं भुनेंगे क्योंकि ज़्यादा भुनाई करने से इसकी ग्रेवी का कलर ब्लैक हो जाता है। तो अभी हमने कोफ्ते भी इसमें डाल के भुनने हैं, तो अब मैं अभी से ही इसमें कोफ्ते डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एहतियात के साथ डालेंगे कि ये टूटे ना, और फ्लेम को आपने लो कर देना है। इस तरह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि सारा कोफ्तों का मीट का जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में आ जाता है और वो और टेस्टी हो जाती है। ये देखिए मैंने इसमें सारे कोफ्ते ऐड कर लिए हैं और अभी हमने इसको चमचा बिल्कुल नहीं लगाना, बस अब हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे ढक देना है ताकि ये नीचे लगे ना, और चमचा नहीं लगाना। और जब इसको हमने मिक्स करना हो तो हमने इसको पकड़ के ऐसे हिलाना है, बस चम्मच नहीं लगाएंगे जब तक ये सही तरह से थोड़ा सी कुक नहीं हो जाता है, वरना ये टूट जाएंगे। 5-10 मिनट के लिए इसे अब ढक देंगे, ठीक है जी। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसका ढक्कन उतारूँगी और चम्मच नहीं लगाएंगे, इसको हमने ऐसे ही हिलाना है। तो माशाल्लाह से ये देखें ये सेट हो गए हैं। अब मैं अगर हल्का सा चम्मच लगाऊंगी भी तो ये टूटेंगे नहीं। अब बस हमने इसको भून लेना है थोड़ा सा, और इसका ये पानी जो निकला है वो ड्राई कर लेना है जी। तो अब मैं इसमें ये देखिए 2 ये काली इलायची डालूंगी, ये देखिए, और 4-5 लौंग डालूंगी और 8-9 काली मिर्चें साबुत डालूंगी, ठीक है। अब हमने इसकी भुनाई करनी है। तो ये देखिए ऑयल हमारा ऊपर आ गया है, और ये देखिए आपने ये बिल्कुल फिक्र नहीं करनी कि ये मीट बॉल्स हमारे कच्चे होंगे, ये बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल अंदर तक पक जाते हैं बिल्कुल ठीक तरह से, और फ्लेवर बहुत आता है इसका। तो अब मैं इसमें सेंटर में हल्का सा कट लगा के तो इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी और इसको ज़रा थोड़ा सा भूनेंगे अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून भर के भुना कुटा धनिया पाउडर डालूंगी, 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा भुना कुटा जीरा, और फिर से इसे अच्छी तरह से भूनेंगे थोड़ा। और मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून चाट मसाला। तो अब मैं इसमें 1/4 कप पानी का ऐड करूंगी ताकि हमारा मसाला जले ना, और अच्छी तरह से ज़रा पक जाए। चम्मच आपने बहुत एहतियात के साथ हिलाना है ताकि ये मीट बॉल्स हमारे टूटे ना। तो ये देखिए अच्छी तरह से हमारे कोफ्तों की बुनाई हो गई है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अब आपने जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी इस हिसाब से डालेंगे कि 5-10 मिनट हमने इसे कुक भी करना है पानी के साथ, ठीक है। तो पानी इस हिसाब से डालिएगा। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो फिर आप पानी कम ऐड कर लें, अगर शोरबा टाइप बनाना है तो फिर पानी ऐड ज़्यादा कर लें, और साथ में अंडे भी बॉईल कर लें। तो अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक दूँगी, ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम पे जी। तो 10 मिनट हो गए हैं और मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी, और जो मैंने अंडे बॉईल किए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। जब आपने फ्लेम ऑफ करनी है अंडे तब ऐड करने हैं जब आपने सर्विंग के लिए, ठीक है। इससे पहले करेंगे, अगर अंडों को पकाएंगे तो वो रबड़ से बन जाते हैं। और अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप ऐड कर लें, गर्मी की वजह से यहाँ नहीं मुझे मिला तो इसे मैं ऐड नहीं कर रही। अगर आपके पास है तो हरा धनिया ज़रूर ऐड करें, ठीक है। तो ये हमारी बेहतरीन से कोफ्ते तैयार हैं, तो इनको ज़रूर ट्राई करें। तो लीजिए हमारे लाजवाब से मटन कोफ्ता तैयार हैं और ये बहुत मज़े के बने हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ये इस ईद पे आप ये ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएंगे और आपकी बहुत तारीफ़ होगी इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो के साथ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।